मुद्दे की बात क्यों करेंगे? ये मुद्दा एक ही है, मुद्दा एक ही है। हमारा बच्चा घुट घुट के मर रहा है 16-16 घंटे पढ़ाई करके, और घर में वो वेट कर रहा है रिजल्ट का, और रिजल्ट आता है उनका जो पैसे दे के वहाँ पे पेपर लीक हो गए, और जिनके 82, 85 कहाँ से आ गए, जिनको क्या पढ़ना नहीं आता, उन बच्चों के 85 नंबर है। कोई करा ले तो होगा किसी के माध्यम से, लेकिन ये जो लड़ाई है अब की बार आर या पार की लड़ाई है, क्योंकि आपकी यहाँ कांग्रेस की माँ उतर के आई है मैदान में। बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। हम ये नहीं कहते कि हम किसी के साथ है, हम अपने बच्चों के साथ है। इनमें से एक को भी चोट लगी वो भी हमारा ही खून है। एक माँ पूरे देश की माँ है, पूरे देश की माँ है, एक माँ। ये किसी की लड़ाई नहीं है, एक माँ की लड़ाई है, एक माँ ही लड़ेगी अब इस लड़ाई को। कांग्रेस की माँ की लड़ाई है, कांग्रेस की माँ की लड़ाई माँ ही लड़ेगी, या तो माँ मरेगी या फिर आर पार हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे काला हिट लेके आए, चाहे लोग कुछ भी कहते हो, हमें इस बात से फर्क नहीं है। माँ हाँ, लोग विपक्ष आरोप लगा रही है कि आलसी लोगों का काम है जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आलसी लोग, ये आलसी बच्चे हैं। ये तो इंडिया में होता आया है। आप किसी धरने पे बैठ जाओ, आप यही कहोगे कि जब वो धरना असली रूप लेता है तो कहते हैं कि कोई एंटी आ गया होगा। ये नहीं पता कांग्रेस की माँ आ गई, एंटी कोई पार्टी के पीछे विदेशी ताकत है। कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ये ताकत है। ये वो एक मिनट सुनो, यहाँ जो भी आया है, जो भी बच्चा आया है, क्या किसी के पैसे से पानी पिएगा? मैं एक मिनट सर, एक मिनट, यहाँ पर जो भी आया है, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट बेटा, ये जो बच्चे पानी, सुनो मेरी बात, ये जो बच्चे पानी पिएंगे किसकी फंडिंग से? अपनी जेब में डाल के लाए पैसों के लिए, पानी के लिए पैसे वो आए हैं, वो पिएंगे भी, क्या वो करेंगे? सोशल मीडिया में जो फॉलोवर है वो बाहरी है। कौन है? अभिजीत जी ने दिखाया था, इंडिया ने एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये लड़ाई किसी की सत्ता की, अपोजिशन पार्टी की या किसी की नहीं है, ये लड़ाई हमारे बच्चों की है, और लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे, चाहे इसमें कोई विदेश से आया है, चाहे कोई प्रदेश विदेश जा रहा है, हम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ, रही बात अभी हमारे पत्रकार भाई ने पूछा कि या फंडिंग, क्या फंडिंग है, क्या है? टेंट लगा रखे है क्या? सोफे बिछा रखे है क्या? है? अगर मेरा बेटा होकर सो जाएगा अड़ा के, ना ना ना, धूप में जाग चुका है। बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात होगी लॉजिस्टिक्स की, बात होगी एजुकेशन की, मुद्दा और बात होगी साइंटिफिक टेम्परामेंट की। मेलोडी की बात नहीं होगी कि मेलोडी में मिर्ची होती है। विश्व गुरु बांग्लादेश से पीछे पहुंच गए, भुखमरी इंडेक्स में बांग्लादेश से पीछे पहुंच गए सर। पहले तो क्या नाम है, एग्जाम फीस भरो, ठीक है, पहले एग्जाम की फीस भरो, फिर एग्जाम खरीदने की फीस भरो, फिर उसके बाद कॉलेज की फीस भरो, उस पर टैक्स भरो। क्या चल रही है? एग्जाम फीस क्यों दे रहे हैं हम? पेपर कैंसिल क्यों कराए? क्यों हुआ पेपर लीक? वायुसेना से चाहे तुम कहीं से करा लो, बताओ में दिक्कत है ना, वालों ने लीक कराया, वायुसेना से नहीं कराया। भैया हमारे को फंडिंग हमारे घर से आ रहा है, मेरा माँ बाप दे रहा है फंडिंग मेरे को, मैं और कोई नहीं रहा है फंडिंग, मेरा पाकिस्तान से नहीं आ रहा है, मेरा पेपर लीक हो रहा है, मैं नीट का छात्र हूँ, मेरा हर चीज 3 साल से दे रहा हूँ, मैं 3 साल से पेपर दे रहा हूँ, 24 में दिया लीक हो गया, 25 में दिया लीक हो गया, मजाक कर रहे हैं, जो गुस्सा है वो आपका दर्द है। दर्द नहीं है, अलग ही है वो, दर्द है, गुस्सा है, परेशानी है। पहले घर वाले ताने देते हैं, फिर बाहर वाले ताने देते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट आता है, डिप्रेशन आता है, कितने लोग सुसाइड से मर जाते हैं, उस पे कोई वो है, कोई अकाउंटेबिलिटी है, कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं, और इस सिस्टम को हर जगह से मार खा चुका है, ये सिस्टम से मार खा चुका है, सिस्टम का दर्द है उसको, हर देश का, अब इस देश का युवा जाग चुका है, और ये जाग के सीजीआई ने भी कहा जो बेरोजगार है वो जो है इससे जुड़ रहे हैं।
साजिशें रच लो तुम चाहो बेरोजगार किसने बनाए हम ना छोड़ेंगे। कलयुग के अभिमन्यु हैं हम, सारे चक्रव्यूह तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और युवाओं के जन्म जी के हौसलों में वो उड़ान बाकी है, तख्त और ताज पलट देंगे, अभी वो जान बाकी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आवाज दबान युवाओं को जाना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को टाइप पर पहनना पड़ेगा, आवाज करता रहता है। युवाओं की आवाज दबाने के लिए साजिशें, युवाओं की आवाज दबाने के लिए सड़कों पे आए अपने हक मांगने के लिए। इस देश का हर बच्चा अपना हक मांगना चाहता है, वो बार बार पेपर नहीं देना चाहता। ठीक है, भटका हुआ युवा कहा जा रहा है आपको भटका हुआ युवा कह रही ये भटका हुआ युवा ऐसा है, जो भी आंदोलन करते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, जो अग्निवीर योजना है वो भी वीरों को अग्नि में झोंकने वाली योजना है, चाहे व्यापारी हो, जो भी सच्चाई और न्याय के लिए आवाज उठाता है अंग्रेजों की शासन की तरह, उसको आंदोलनकारी को आतंकवादी बोला जाता है। ये वही अंग्रेजी शासन है, ये देश के दमनकारी नीति है, ये जो अपने भारतीयों को, अपने नागरिकों को आतंकवादी बोलते हैं।